गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 14 है आपका स्टैटिस्टिक का। चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे हम स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन से। उसके बाद जो आज मैं आपको बातें बताऊंगी वो डेफिनेशन ही होंगी आपकी, जो आपके आगे वाले आने वाले क्वेश्चन से रिलेट करेंगी। उसको ध्यान से सुनिएगा और 14.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे आज। देखिए, स्टैटिस्टिक क्या है आपका, आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। स्टैटिस्टिक आपका एक तरह से एक्सट्रैक्शन है या कलेक्शन है उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का जो हम मैथमेटिक्स की ब्रांच में मान लो कोई भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो भी आपने डाटा लिया, फॉर आपकी क्लास है, आपकी क्लास के मैथ के मार्क्स का जो डाटा है उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखना, फ्रीक्वेंसी के साथ लिखना, मैक्सिमम और मिनिमम बताना, हमारे क्या है ये सारा का सारा जो कलेक्शन है डाटा का, वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक। आपके स्कूल के जितने भी क्लासेस हैं उन क्लासेस के स्टूडेंट्स का जो भी कलेक्शन है वो स्टैटिस्टिक में आता है। तो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंडर आएंगी? स्टैटिस्टिक। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक में जो सबसे पहली बात आती है वो यही आएगी कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, कलेक्शन ऑफ डाटा जो भी होगा वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में जब स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा फाइनाइट डाटा का कलेक्शन करते हैं। जैसे किसी भी फैमिली के मेंबर्स का कलेक्शन, आपकी क्लास के बच्चों का कलेक्शन। अगर मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि आपकी क्लास के 6 मंथ के बच्चों की एब्सेंटीज़ कितनी है, उसका कलेक्शन डाटा का। आपने कितने मार्क्स लिए हैं सारे पेपर्स में थ्रू आउट द ईयर, उसका कलेक्शन। तो ये सारा एक जो डाटा का कलेक्शन होता है ये किसके अंडर आता है? स्टैटिस्टिक के अंडर आता है। अब मैं आपको कुछ और डेफिनेशन करवाऊंगी, उनको ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, सबसे पहले आता है आपका एक वर्ड आएगा रॉ डाटा। इस रॉ डाटा का दूसरा नाम होता है आपका ग्रुप्ड डाटा। डाटा जो भी होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है ग्रुप्ड डाटा एंड द सेकंड वन इज अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा, इस अनग्रुप्ड डाटा का ही दूसरा नाम क्या है? रॉ डाटा। ग्रुप मतलब जो भी डाटा आपको दिया हुआ है वो एक ग्रुप में, एक ऑर्डर में दिया हुआ है, वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। अनग्रुप्ड डाटा मतलब कैसे भी वो बिखरा पड़ा है, उसको आपको दे दिया, उसको आपको बाद में खुद अरेंज करके लिखना है। चाहे वो आप एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, चाहे आप एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखो, चाहे वो साइज की फॉर्म में लिखो। तो जो भी आप लिखोगे फिर आपको उसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ग्रुप्ड डाटा मतलब एक अरेंज डाटा। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? रॉ डाटा। जैसे कि ये डाटा आपको दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में, ये आपको एक डाटा दिया हुआ है क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं ये। अब ये डाटा रॉ डाटा है, फिर इसने इस डाटा को अरेंज किया किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। एट दैट टाइम इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से मुझे दो बेनिफिट मिले। मुझे एक, सबसे पहले इस डाटा को देखते ही ये पता चल गया कि किसके लोवेस्ट मार्क्स हैं, किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। और लोवेस्ट और हाईएस्ट मार्क्स का जो डिफरेंस होता है उसका क्या नाम होता है? रेंज। तो यहाँ से मुझे एक और डेफिनेशन पता चल गई, किसकी? रेंज की डेफिनेशन। ये बाद में आप लिख लेना, समरी में मैं लिखवा दूंगी इनको। रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू, इट इज कॉल्ड रेंज। तो कभी भी आपको एक नंबर में मिल जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, तो उस मैक्सिमम में से और मिनिमम को क्या कर दो आप? सब्ट्रैक्ट कर दो। आफ्टर दैट आपको क्या दे रखा है सेकंड एग्जांपल में? आपको 100 मार्क्स का कोई भी, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से 30 स्टूडेंट्स ने क्लास 9th के कितने मार्क्स लिए हैं वो ये डाटा दे रखा है आपको। अब इसमें से आपको इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मतलब एक टेबल की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? जैसे हम चेक करेंगे
कि हमारा जो डाटा है वो शुरुआत कहाँ से हुई है, मिनिमम मार्क्स कितने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कहाँ तक गए हैं, और फिर हम देखेंगे कि वो रिपीटेशन कितनी हो रही है। जैसे आप देखिए इसमें 10 मार्क्स सिर्फ एक ही बच्चे के हैं, फिर आपने चेक किया कि 36 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 1 2 3, तो 36 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। वो मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन ए सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 70 कितने बच्चों के आए, 1 2 3 4, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, 70, तो 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो जब आप इस डाटा को लिखोगे तो एक अरेंजमेंट से लिखा जाएगा, तो हमें उसको इतना बड़ा लिखने की बजाय रॉ डाटा में हमने उसको किस फॉर्म में लिख दिया, टेबल की फॉर्म में, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। इस फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा ना, ऑलवेज वो सम क्या होगा, आपको मेंशन होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 30 थे, तो वो इनका सम भी 30 ही आएगा। अब ये आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था अनग्रुप्ड डाटा, आपने इसको क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिखी ना और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसकी एक टैली मार्क्स भी होता है, वो कई बार कहता है टैली मार्क्स बताओ। टैली मार्क्स आप सबको पता होना चाहिए, टैली मार्क्स कैसे लिखा जाता है, जब तक आपके 4 तक मार्क्स आएंगे ना, तब तक आपको स्टैंडिंग लाइंस खींचनी है, और जैसे ही 5 हो जाता है तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। अब जैसे ये कितना है, 14 है ना, कितना है, 14 है, तो 5 5 10 और 14, मतलब 4 तक तो आपको लाइन खींचनी है, जैसे 1 2 3 4, ये तो बनेगा 4, जैसे आपने रोमन्स में भी कर रखे हैं इस टाइप से 1 2 3। अगर 5 हुआ तो 1 2 3 4, और 5 के लिए आप क्या कर दोगे, इसको कट। तो अगर मैं आपसे कहूँ दिस इज़ 5, अगर मैं आपसे कहूँ 17, तो आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 15 और 16 17, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। तो क्वेश्चन में कई बार ये कह देगा इसको टैली मार्क्स की फॉर्म में लिखो, ये आपको मिलेगा। तो ये था। अब देखिए इसमें आपको जो दे रखा है वो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे आपको दिया ये इतना बड़ा डाटा दे दिया, अब बार बार इतने बड़े डाटा को लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो उसने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया, पहले इस डाटा को चेक करो, फिर इसको मैं देखो कि इसकी लोवेस्ट वैल्यू, फिर इसकी हाईएस्ट वैल्यू, और एक साइज डिसाइड कर लो कि मुझे 10-10 का डिफरेंस लेके चलना है या मुझे 20-20 का डिफरेंस लेके चलना है। अब इसने जैसे लोवेस्ट देखा ना, तो लोवेस्ट वैल्यू थी 20 और 10-10 का डिफरेंस ले लिया, तो 20 से पहला डिफरेंस हुआ 29 तक। अब 20 से 29 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो इसने यहाँ लिख दिया। जैसे 20 से 29 के बीच में कितने आ रहे हैं, 20 से 29 के बीच में आए 3, फिर 30 से 39 के बीच में कितने आए, 14 नंबर ऑफ स्कूल्स प्लांट लगाने में। तो ये एक इंटरवल डिसाइड कर दिया। इस इंटरवल का साइज़ कितना है, इस इंटरवल का साइज़ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो आगे लिखी होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो पीछे लिखी होती है ना इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आपके पास आएगा उसको बोलते हैं क्लास का साइज, इसका दूसरा नाम है क्लास विड्थ, और इसको बोलते हैं क्या, इंटरवल्स। तो आपने एक बात और सीख ली कि अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज इक्वल्स टू क्लास साइज, और इसको बोलते हैं क्लास विड्थ। ठीक है, क्लास का साइज, और इनको बोला जाता है क्लास इंटरवल्स। रेंज पता चली, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ग्रुप डाटा जिसको अरेंज करके लिखे, अनग्रुप डाटा जो ऐसे बिखरा पड़ा हो, लेकिन आपको हमेशा कैसा डाटा लेना है, ग्रुप। तो अगर आपको अनग्रुप भी दिया होगा तो आपको उसको चेक करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। टैली मार्क्स पता चल गया, 4 तक हो तो 4 स्टैंडिंग और 5 होते ही उसको क्या कर देना है,
क्रॉस कर देना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए, अपर लिमिट आपको पता है पीछे वाली, लोअर लिमिट आगे वाली। इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चंस तक ट्राई करना है। कहाँ तक? 4 क्वेश्चंस तक ट्राई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है, ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट्स का, क्लास 8th के। ये ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं, आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है। और व्हाट इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स। रेयरेस्ट मतलब जो सबसे कम है। तो पहले तो आप इसको अरेंज करोगे, फिर आप इसके टेबल बनाओगे। एक साइड तो आप लिखोगे ब्लड ग्रुप और एक साइड लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे ए ब्लड ग्रुप कितने का है, 1 2 3 4, ऐसे अरेंज करके लिखोगे। तो टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ और ए बी। ए बी ओ और ए बी 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। इनको अरेंज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख दो। और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो कैसा है, रेयरेस्ट, बहुत ही कम पाए जाने वाला। ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नहीं होते हैं तो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। आपको डेफिनेशंस याद करनी है और एग्जाम्पल्स को करके देखना है। ठीक है, थैंक यू।